हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आरवीएनएल, दूसरा है आपका बजाज फाइनेंस। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना, क्योंकि दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो यदि देखोगे तो सही से समझ में आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा, और यदि पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस जो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे आरवीएनएल के बारे में। अब देखो, आज भी यहाँ पे एक फ्लैट जो है क्लोजिंग ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप प्राइस चेक कर रहे हो कि ऑलमोस्ट आपका जो 1.5% तक यहाँ पे गिरावट है, ठीक है। लेकिन देखो स्टॉक यहाँ पे क्या जा रहा है ना, अप्स एंड डाउन बार हो रहा है। 120, 119, 120, 119, 118 ऐसे रेंज में स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि देखो यहाँ से आपको दो चीज़ का जो है पॉसिबिलिटी है, नहीं तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने वाला है, नहीं तो यहाँ से स्टॉक आपको नीचे गिरने वाला है। ये आपको ज़रूर से यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे एक खास बात है कि कंपनी को जो है लगातार आपको एक जो यहाँ पे 2000 करोड़ का देखने को मिला ऑर्डर, फिर आपको मिला यहाँ पे 300 करोड़ का ऑर्डर। तो ये सब जो ऑर्डर के कारण कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कंपनी जो है ख़राब नहीं है, लेकिन यदि यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो जाता है तो शायद जो इसका लेवल आपको 100 के भी नीचे जो है एक बार देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो आप यहाँ पे 20 या फिर 25% करके इन्वेस्ट करो, यानी कि आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो ना, तो फिर तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है क्रिएट करना ही पड़ेगा। या फिर अभी बाई करो या फिर कुछ समय बाद बाई करो, क्योंकि अभी इसका कोई भी चार्ट ऐसा नहीं है। देखो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये चार्ट बन रहा है, कैसे चार्ट बन रहा है। देखो अभी जो फिलहाल ऐसा जो अप्स एंड डाउन हो रहा है ना, वो एक चार्ट है। वरना हमेशा क्या हो रहा था कि आपका एक दिन यहाँ पे आप बस यहाँ पे आपको रुक रहा था, फिर आपको यहाँ पे गेन हो जा रहा था। तो ऐसे यहाँ पे चार्ट आपको नहीं बनता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। इसका नीचे का बस ही सपोर्ट है, ऊपर का कोई भी यहाँ पे आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। हाँ, अभी जो फिलहाल जो स्टॉक अभी अप्स एंड डाउन हो रहा है, वो एक सपोर्ट यहाँ पे आपका बन रहा है। लेकिन समझना आपको है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है ना, तो अभी आप शॉर्ट टर्म की ट्रेड यहाँ पे मत करो। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन 25% या फिर 20% करके स्टॉक को बाय करना। वरना थोड़ा अभी वेट भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन, ठीक है। वेट करना है तो वेट भी कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंपनी खराब नहीं। और आप जानते हो कि वॉल्यूम जो है एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और साथ साथ यहाँ पे लोग जो है माल उठा कर घर भी लेके जा रहे हैं। ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे आज के दिन जो है 34% का यहाँ पे आपको डिलीवरी देखने को मिल रहा है, और इसके पहले ऑलमोस्ट जो आपका 50% तक जो आपको डिलीवरी देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे जो यहाँ पे डिलीवर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो बस समझना ही आपको है क्या करना सही रहेगा। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। और बस देखो यहाँ पे मेरा वीडियो का जो इस स्टॉक का एक रिलेटेड ही पर्पस था, वो क्या था यहाँ पे कि आप लोग जो बार बार यहाँ पे डाउट में जो हो कि यहाँ पे क्या बाई करे या फिर वेट करे, तो मैंने इसी का जवाब आपको दिया है। तो खुद से एक बार ज़रूर से इसके बारे में सोच समझ कर ही फैसला लेना। किसी के कहने पे स्टॉक को या बाई या सेल करोगे ना, तो फिर फंसोगे आप ही। तो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब लोग यहाँ पे बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे तो मैंने आपको 5800 से मैंने कहा था कि आप इस स्टॉक को यहाँ पे बाई करो। इसका सपोर्ट के ये जो फिलहाल जो लेवल है, ये सपोर्ट के ऊपर है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बाई कर सकते थे। और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे 6800 का जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, तो 1000 पॉइंट का यहाँ पे जो तेजी है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना क्या है कि क्या ये जो स्टॉक यहाँ पे 7000 के पार जाते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखो इसका जो Q4 का जो नंबर आया है ना, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे जरूर जा सकता है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे सेल्स चेक करोगे तो लगातार यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ है आपका। इस बार का यदि नंबर चेक करो यहाँ पे, तो 8626 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 11360 करोड़। प्लस साथ में देखो यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का, तो प्रॉफिट अभी आपका उसी प्रकार का यहाँ पे गेन है। 2420 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 3158 करोड़। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी का Q4 का नंबर शानदार आया है, और ये जो तेजी भी आपको इसी की वजह से है। यदि यहाँ पे नंबर सही नहीं आता तो फिर से स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं एक नीचे से यहाँ पे सपोर्ट आपको मिल रहा है Q4 के नंबर की वजह से। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो NPA इस बार जो आपको आया है ना, वो यहाँ पे है 0.42%। अब ये क्या होता है, देखो मैंने बहुत से वीडियो आपको बताया हुआ है कि एनपीए क्या होता है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो देखो एक बार यहाँ फिर से जान लो, एनपीए का मतलब है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक तरह का बैड लोन।
देखो यहाँ पे कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनी नहीं चाहती कि उसका बैड लोन हो, क्योंकि जितना ज़्यादा बैड लोन होगा ना उतना ज़्यादा ही आपको ये दिक्कत करेगा। लेकिन समझना आपको ये है कि ये होता क्या है। देखो जैसे कि मान लो आपने बैंक से लोन लिया और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया, और जो वही पैसा यहाँ पे नहीं फंसना चाहिए था। और आपका आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है ना, वो आपका 3% से कम होना चाहिए। अब यदि 3% ज़्यादा हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक में कितना ज़्यादा जो है प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे साफ तौर से एग्जांपल है बंधन बैंक, यस बैंक, आरबीएल बैंक, सारे का जो एनपीए है ना एक बार 3% से ऊपर आपको चला गया था, और जैसे गया स्टॉक आज देख रहे हो कि यहाँ पे कहाँ पे आपको एक साइड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और यहाँ पे तो 0.42% का है, जो एक शानदार नंबर है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक का रिकॉर्ड क्या है ना कि उनका 10 सालों में 0.5% के ऊपर जो है नहीं गया एनपीए, और अब जो है वही 3 क्वार्टर से लगातार जो है उसी रास्ता पे यहाँ पे बजाज फाइनेंस भी चल रहा है, जो यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए बहुत ही खास बात है। अब देखो बहुत सारे कुछ और भी यहाँ पे आपको जो मैंने आपको बताया था पैरामीटर, जैसे कि आपका यहाँ पे एलसीआर आपका क्या होता है, सीआर क्या होता है, तो एक बार आप यहाँ पे फिर से समझ लो। फिर हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं कि ब्रोकर ने क्या टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं, और साथ साथ अभी यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो नेट एनपीए जो मैंने बताया था वो यहाँ पे आपका 0.43% है। मैंने बताया था वो 0.42, वो थोड़ा यहाँ पे आपको मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पे 0.43% जो एक शानदार नंबर तो है ही। लेकिन देखो यहाँ पे आपका जो सीआर क्या होता है, यानी कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो। देखो बहुत सारे यहाँ पे जो चार्ट में लिखाएगा आपको कैपिटल एडुकेसी रेशियो, तो बहुत से चार्ट में लिखाएगा आपको कैपिटल एसेट रेशियो, दोनों यहाँ पे एक ही होता है। अब देखो यहाँ पे समझना ये कि ये क्या है। देखो सीआर का मतलब है कि क्या आपके पास जो बैकअप मनी है, यानी कि जैसे कि मान लो कंपनी का जो बैड लोन यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, तो कम से कम आरबीआई के अनुसार जो बैकअप मनी 9% का होना चाहिए। और यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि कितना है, ऑलमोस्ट जो है 25% का बैकअप मनी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे कैसे बोल दोगे कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस एक अच्छी कंपनी नहीं है। सारा कुछ यहाँ पे बैकअप ये भी आपको लेके चलती है, और साथ साथ जो कंपनी का एनपीए है वो यहाँ पे शानदार जो है देखने को मिलता ही है। अब देखो यहाँ पे आपका एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, अब ये क्या होता है। देखो इसका मतलब जैसे कि आप ऐसे से यहाँ पे समझ सकते हो, आपने जमा किया 10,000 रुपये बैंक में, ठीक है, फिर आप जाते हो कल होकर और बोलते हो कि मुझे 10 रुपये चाहिए, और बैंक बोल दे कि सर 10,000 रुपये नहीं है, यानी कि बैंक के पास पैसा ही नहीं, तो फिर आपका पैसा यहाँ पे फंस गया ना। तो यही चीज़ जो है आरबीआई हमेशा पता लगाता है बैंक का कि क्या उनका ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एलसीआर आपको लगातार कम हो रहा है, क्या बैकअप मनी उनका यहाँ पे लगातार कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ऐसे आप और अच्छे से समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो है ना कम से कम 100% के ऊपर होना चाहिए रेशियो, क्योंकि मान लो जैसे आपने जमा किया 10,000, तो बैंक के पास 10,000 का एक ऐसा एसेट होना चाहिए जो आपको बेच करके पैसा जो है लौटा दे। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट आपका 233%, यानी कि यदि आप 10 रुपये जमा कर रहे हो बैंक में, तो बैंक के पास जो है 23,000 का जो है क्या है एसेट है, जो सेल करके आपको पैसा चुका यहाँ पे सकता है। तो इस हिसाब से आपको समझना है, और तीनों नंबर चेक करोगे शानदार यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो कोई शक नहीं है इस कंपनी में, आराम से आप होल्ड करके चलो। और जब बात यहाँ पे आता है कि यहाँ पे ब्रोकर क्या टारगेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे टारगेट आपको 7200 का मिल रहा है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे केयर चौकसी जो टारगेट था वो यहाँ पे 8,000 का था, 8,100 का। तो ये सब टारगेट अभी भी यहाँ पे आपको बरकरार है, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में समझना है, जानना है। और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए हो ना, तो अभी यहाँ से आप 20% ही स्टॉक को बाई करना। फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए देखो अभी एक तरह का बोनस चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि शायद जो इसका लेवल यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 7,000 फिर 7,200 भी चला जाए, तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो खुद से एक बार सोचना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।